हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब होती है, इनकी इनहैंस सैलरी के बारे में। तो आज हम इनकी सैलरी में डिस्कस करेंगे कि इन्हें कितना एचआरए मिलता है, कितना टीए मिलता है, कितना डीए मिलता है। तो आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें एक पहले रिटन पेपर होता है, इसके बाद एक स्किल टेस्ट होता है। इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वे 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है आपको 2 आवर का टाइम दिया जाता है। जो नंबर ऑफ़ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो बिलिंगुअल होता है, यानी कि जो आपका पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की रखी जाती है, तो यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फ़ेज़ 1 में और एक फ़ेज़ 2 में। तो फ़ेज़ 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं 200 और मार्क्स बनते हैं 200, यानी कि 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट की जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट दी जाती है और हिंदी के लिए 65 मिनट दी जाती है। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश और हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए 40 मिनट दी जाती है और हिंदी के लिए 55 मिनट दी जाती है। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यदि आपकी पोस्टिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन में होती है तो जो आपका ग्रेड पे बनता है वो 4600 ग्रेड पे के तहत आपको सैलरी दी जाती है। और बाकी जो आपको ग्रेड पे मिलता है वो 4200 ग्रेड पे के तहत मिलता है। तो 4600 ग्रेड पे के तहत जो आपकी बेसिक पे बनता है ये बनता है 44,900। हाउस रेंट अलाउंस आपका बन रहा है 9,558 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस बता देता हूँ मैं आपको कि जो एक्स सिटीज़ में आपको मिलता है वो 24% मिलता है और वाई सिटीज़ में आपको 16% मिलता है और जेड सिटीज़ में आपको 8% मिलता है। तो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस बन रहा है 9,558 रुपये। डीएनएस अलाउंस यहाँ पर बन रहा है 14,817 रुपये। डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए जो आपका है अभी 34% है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस आपका बन रहा है 4,716 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है ये बन रही है 77,991 रुपये। इसके बाद आपके कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके करते हैं 7,399 रुपये। ये बेसिक पे और डीए का 10% करता है। तो यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आप कितने पैसे काटे जाते हैं, इसमें कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट भी ऐड करती है। तो जब आपका रिटायरमेंट होता है तब ये आपको वापस कर दिया जाता है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स के तहत 100 रुपये काटे जाते हैं। CGE-GIS के तहत आपके 60 रुपये काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन होता है ये होता है 7,559 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी इनहैंस सैलरी बनती है ये बनती है 66,432 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेड जो यहाँ पर ग्रेड पे आपका 4600 है, उसमें जो आपकी इनहैंस सैलरी मिल रही है वो बन रही है 66,432 रुपये। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी बन रही है। इसके बाद हम 4200 ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XYZ सिटीज़ में यहाँ अलग अलग दे रखी है। मैं आपको यहाँ पर एक्स सिटीज़ का बता देता हूँ। तो 4200 ग्रेड पे के तहत जो आपकी बेसिक पे यानी कि बनता है ये बनता है 35,400 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस बन रहा है आपका 9,558 रुपये। डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता बन रहा है 11,682 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है आपका 4,716 रुपये। तो आपकी इस प्रकार से जो ग्रोस सैलरी बैठती है ये बैठती है 61,356 रुपये। इसके बाद हम इसमें से डिडक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं। तो 5,523 रुपये का एनपीएस कटता है, 100 रुपये का आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है और CGE-GIS के तहत आपके 60 रुपये काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन होता है आपका ये होता है 5,683 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी इनहैंस सैलरी बन रही होती है ग्रेड पे 4200 में एक्स सिटीज़ में ये बनती है 55,673 रुपये। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वाई सिटीज़ में आपकी इनहैंस सैलरी बनती है 52,774 रुपये और जेड सिटीज़ में आपकी बनती है 49,875 रुपये। तो काफ़ी बड़ी सैलरी है ये।
अभी मैं आपको आगे सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम ग्रेड सी की सैलरी स्लिप की बात कर लेते हैं। तो आपको जो सैलरी मिलती है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलती है। बेसिक पे बनता है आपका 35,400, डीए बनता है आपका 10,974 रुपये। ये वाई सिटीज़ जो है वो वाई सिटीज़ की सैलरी स्लिप है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डीए है वो 34% है और एचआरए जो होगा यहाँ पर ये होगा 16%, क्योंकि यहाँ पर एक्स सिटीज़ में 24% होता है, वाई सिटीज़ में 16% होता है और जेड सिटीज़ में 8% होता है। तो एचआरए बन रहा है आपका हाउस रेंट अलाउंस 6,372 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है आपका 4,716 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी टोटल सैलरी बनती है यानी कि ग्रोस सैलरी जो आपकी बनती है ये बनती है 57,462 रुपये। इसके बाद हम रिकवरीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके डिडक्शन होते हैं ये CGE-GIS के तहत आपके 60 रुपये काटे जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के टियर 1 के तहत आपके 4,638 रुपये काटे गए हैं यहाँ। तो जो टोटल रिकवरीज हुई है ये हुई है 4,698 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी इसमें से डिडक्ट होने के बाद ग्रोस सैलरी में से जो आपके नेट पे बनता है यानी कि इन हैंड सैलरी जो आपकी बन रही है ये बन रही है 52,764 रुपये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर ग्रेड डी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड डी की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, यहाँ पर एक्स सिटीज़ का, वाई सिटीज़ का और जेड सिटीज़ का यहाँ पर दे रखा है। जो आपकी ग्रेड डी में बनती है ग्रुप डी में यानी कि जो ग्रेड डी की पोस्ट होती है उसमें आपको 2400 ग्रेड पे के तहत सैलरी मिलती है। इसमें जो बेसिक पे बनता है ये बनता है आपका 25,500। हाउस रेंट अलाउंस बनता है 6,885 रुपये। DNS अलाउंस बनता है आपका महंगाई भत्ता 8,670 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है आपका 4300 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है ये बनती है 45,355 रुपये। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके 4,536 रुपये काटे जाते हैं। CGE-GIS के तहत 60 रुपये काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन होता है ये होता है 4,596 रुपये। तो इस प्रकार से जो SSC स्टेनो की इन हैंड सैलरी बैठती है ये बैठती है 40,759 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाई सिटीज़ की और जेड सिटीज़ की जो इन हैंड सैलरी बैठ रही है ये बैठ रही है 38,694 रुपये बैठ रही है वाई सिटीज़ की और जेड सिटीज़ की बैठ रही है 36,628 रुपये। तो जैसा कि आपको पता ही है कि SSC स्टेनोग्राफर की अभी जॉब निकली हुई है, तो आप इसकी तैयारी को बेहतर तरीके से करें और आपको सैलरी देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा कि इसमें इतनी सैलरी बनती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी की सैलरी के बारे में डिस्कस करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।